हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं स्पूकी टेल्स। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक ऐसी दर्दनाक घटना की बात करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिन था 29 दिसंबर, जब जेजू एयर की एक फ्लाइट जो 181 लोगों को थाईलैंड से साउथ कोरिया ले जा रही थी अपनी मंजिल के करीब थी। तभी एक इमरजेंसी की वजह से लैंडिंग के दौरान फ्लाइट एक दीवार से टकरा गई। इस भयानक हादसे में सिर्फ 2 कैबिन क्रू बचे, बाकी सब लोगों की जान चली गई। हादसा इतना डरावना था कि बॉडीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। आइडेंटिफिकेशन सिर्फ नंबर के जरिए हो रही थी क्योंकि बॉडीज पूरी नहीं थी। किसी का हाथ गायब था तो किसी का पैर। सिर्फ तस्वीर ही आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा कर देगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस और हॉन्टिंग होने वाली है, तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए। अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स बंद कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज। 1955 का एक दिन, पैन अमेरिकन एयरलाइंस का एक प्लेन 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भर रहा था। प्लेन में 57 पैसेंजर्स और 4 कैबिन क्रू मेंबर्स थे और सब कुछ एकदम ठीक लग रहा था। लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया। जब प्लेन अपनी डेस्टिनेशन मियामी नहीं पहुंचा तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिशियल्स ने इसे एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू हुए, लेकिन प्लेन का ना तो समुद्र में कोई रैकेज मिला, ना ही पैसेंजर्स का कोई सुराग। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा प्लेन और इतने सारे लोग कैसे और कहां गायब हो गए। आखिर में इस फ्लाइट और उसके लोगों को लॉस्ट एंड प्रिज्यूम्ड डेड डिक्लेयर कर दिया गया और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गई। सालों तक इस प्लेन के डिसअपीयरेंस के बारे में स्पेकुलेशंस होती रही। कई लोग इसे एक सुपरनैचुरल घटना समझने लगे और कुछ लोगों ने इसे बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्टीरियस असर से जोड़ा। ये कहानी लोगों के मन में एक अजीब सा डर और क्यूरियोसिटी पैदा कर गई थी। लेकिन इसके बारे में एक और ट्विस्ट आया जो लोगों के होश उड़ा देने के लिए काफी था। 1952 में 37 साल बाद वेनेजुला के कैराकस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर में एक पुराने मॉडल का प्लेन का सिग्नल मिला। कंट्रोलर्स एकदम चौंक गए क्योंकि ये प्लेन का डिजाइन 1950 के प्लेन्स के जैसा लग रहा था जो तब तक यूज में नहीं थे। जब उन्होंने प्लेन से रेडियो कांटेक्ट किया तो अंदर से पायलट की आवाज सुनाई गई। पायलट ने कहा, This is Pan Am Flight 914. We are scheduled to land in Miami, Florida. Where are we? टावर के स्टाफ ये सुनकर स्टन रह गए क्योंकि ये वही फ्लाइट थी जो 1955 में गायब हो चुकी थी। उन्होंने प्लेन को कैराकस के एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए गाइड किया। जब प्लेन ने लैंड किया तो ग्राउंड क्रू और टावर स्टाफ ने देखा कि प्लेन एकदम पुराने डिजाइन का था, जैसे बिल्कुल 1955 के जमाने का हो। प्लेन के अंदर पैसेंजर्स भी घबराए हुए थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां हैं। जब ऑफिशियल्स ने प्लेन के टेल नंबर और रजिस्ट्रेशन चेक किए तो उनका शक सच हो गया। ये वही फ्लाइट 914 थी। पैसेंजर्स और क्रू को लग रहा था कि अभी भी 1955 ही चल रहा है। लेकिन ये कहानी और भी अजीब तब बनी जब ग्राउंड क्रू प्लेन के करीब जाने लगी। अचानक पायलट ने इंजन स्टार्ट किए और बिना किसी सिग्नल के प्लेन ने रनवे छोड़ा और हवा में उड़ गया। कुछ ही देर में ये प्लेन एक अजीब सी धुंध में घुल गया और फिर कभी रडार या किसी भी ट्रैकिंग सिस्टम पर नजर नहीं आया। ये घटना एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन गई। लोग इसे टाइम ट्रैवल या पैरेलल यूनिवर्स का केस समझने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि ये प्लेन एक टाइम रैप में फंस गया है जहां से वो 37 साल बाद वापस आया, लेकिन फिर से अपने राज के साथ गायब हो गया। आज तक ना तो इस प्लेन का पता लग सका, ना ही पैसेंजर्स और क्रू का। ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और अजीब मिस्ट्रीज में से एक बनकर रह गई है। अब चलिए एक और सिमिलर रियल स्टोरीज आपको सुनाता हूं। फ्लाइट 513 की कहानी आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। ये घटना 12 अक्टूबर 1954 को शुरू हुई जब सेंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 जर्मनी के आक्चिन से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे के लिए रवाना हुई। ये एक नियमित कमर्शियल फ्लाइट थी जिसमें 92 यात्री और 4 क्रू सदस्य थे। उड़ान के शुरुआती घंटे सामान्य रहे, मौसम भी साफ था और कोई तकनीकी समस्या नहीं दिख रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब तक कि फ्लाइट अचानक रडार से गायब नहीं हो गई। फ्लाइट के गायब होते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत खोज शुरू की। किसी आपातकालीन सिग्नल या SOS कॉल के बिना ये घटना और भी चौंकाने वाली बन गई। विमान का कोई मलबा नहीं मिला, ना ही समुद्र में, ना ही कहीं जमीन पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज अभियान चलाया गया, लेकिन फ्लाइट 513 का कोई सुराग नहीं लगा।
आखिरकार महीनों की असफल खोज के बाद सैंटियागो एयरलाइंस ने इसे लापता घोषित कर दिया और 92 यात्रियों और 4 क्रू सदस्यों को मृत मान लिया गया। ये मामला धीरे धीरे लोगों की यादों से गायब हो गया। इसे एक और दुखद हादसे के रूप में देखा गया, जहां तकनीकी और मानवता की सीमाएं नेचर के सामने हार गई। लेकिन इसके ठीक 37 साल बाद 12 अक्टूबर 1992 को पोर्टो एलेग्रे के हवाई अड्डे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विश्व को हैरत में डाल दिया। उस दिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक अज्ञात विमान का सिग्नल मिला। ये विमान बिना किसी पूर्व सूचना के एयर स्पेस में दाखिल हुआ और सीधे रनवे की ओर बढ़ गया। कंट्रोलर ने तुरंत संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब विमान ने रनवे पर लैंड किया तो एयरपोर्ट स्टाफ हैरान रह गया। ये विमान सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट 513 थी, जो 37 साल पहले गायब हो चुकी थी। जैसे ही ग्राउंड क्रू ने विमान के पास जाकर उसकी जांच शुरू की, उन्हें अंदर का नजारा देखकर झटका लगा। विमान के अंदर सभी यात्री और क्रू सदस्य अपनी अपनी सीटों पर मौजूद थे, लेकिन ये सभी कंकाल बन चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वे अचानक मर गए हो, लेकिन उनके शरीर अपनी जगह से हिले भी नहीं थे। पायलट का कंकाल कॉकपिट में था, उसके हाथ कंट्रोलर्स पर थे, मानो वो अब भी विमान उड़ा रहा हो। विमान के अंदर किसी भी तरह के संघर्ष, दुर्घटना या हिंसा का कोई निशान नहीं था। सामान और विमान के उपकरण पूरी तरह सुरक्षित थे और इंजन भी लैंडिंग के समय सामान्य रूप से चल रहा था। इस घटना ने वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और आम लोगों को हैरानी में डाल दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक विमान जो 37 साल पहले गायब हो गया था, अचानक उसी स्थिति में कैसे वापस आ गया और उसके सभी यात्री और क्रू कंकाल में कैसे बदल गए, जबकि विमान पूरी तरीके से सही हालत में था। इस घटना को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों ने इसे टाइम ट्रेवल का मामला माना। उनका कहना था कि विमान किसी टाइम लूप में फंस गया होगा, जहां समय की अवधारणा सामान्य इंसानी समझ से परे हो जाती है। कुछ ने इसे एलियन इंटरवेंशन से जोड़ा और कहा कि विमान को किसी उन्नत सभ्यता ने अपहरण कर लिया होगा और 37 साल बाद इसे लौटा दिया है। वहीं कुछ ने इसे किसी सुपरनैचुरल घटना से जोड़कर देखते हैं, ये मानते हुए कि विमान किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में था। सरकार ने इस घटना पर तुरंत पर्दा डालने की कोशिश की। फ्लाइट 513 के बारे में जितनी भी जानकारी थी उसे गोपनीय बना दिया गया। विमान को जब्त कर लिया गया और इसके बारे में किसी भी तरह की सार्वजनिक जानकारी को रोक दिया गया। आज तक फ्लाइट 513 की ये कहानी रहस्य बनी हुई है। किसी को नहीं पता कि ये विमान 37 साल तक कहां था, इसके यात्री और क्रू सदस्यों की मृत्यु कैसे हो गई और ये अचानक उसी स्थिति में वापस कैसे आ गया। तो दोस्तों, ये थी प्लेन से जुड़ी 2 रियल और मिस्टीरियस स्टोरीज, जो एक तरफ हमें डर और सस्पेंस का एहसास दिलाती है और दूसरी तरफ हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी दुनिया में आखिर कितने रहस्य अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। शायद इन कहानियों के पीछे का सच कभी समझ ना आए, या हो सकता है फ्यूचर में कभी हमें जवाब मिले। आपके क्या विचार हैं? क्या ये स्टोरी सुपरनैचुरल्स हैं या साइंस से परे किसी अनजाने डायमेंशन का हिस्सा हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही स्पाइन चिलिंग और मिस्टीरियस कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगली कहानी सबसे पहले मिले। तब तक के लिए ईयरफोन्स उतार दीजिए, लाइट्स ऑन कीजिए और अपने आसपास जरूर देखिए। क्या पता कोई और रहस्य आपके बिल्कुल पास हो। मैं हूँ राहुल और मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। स्टे स्पूकी, स्टे क्यूरियस।